एक पिता और एक दो पुत्र के बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, एक छोटी सी फैमिली के बारे में। तो कुछ समय पहले पिताजी घर से बाहर गए थे विदेश यात्रा पे, और उनके घर में कुल सदस्य 5 थे। 2 पुत्र थे, एक वाइफ थी और एक बहू थी। 5 सदस्य थे घर में, और पिताजी थे वो 50 साल की उम्र थी। वो बाहर विदेश यात्रा पे गए थे। उनके बारे में आपको एक बढ़िया सी सत्य कहानी बता रहा हूँ। इस कहानी के अंदर आप बताना कैसी लगी आपको, मैं बताता हूँ। विदेश यात्रा गए और वहाँ पे बिजनेस के बारे में कुछ बातचीत करके आए और वापस लौटे विदेश यात्रा से। तो वो अपने घर पे आए, फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरे और वहाँ से टैक्सी की अपने घर पर आने के लिए। तो एयरपोर्ट से घर पे आए तो आगे आके देखा, टैक्सी से उतरे और उतरते ही देखा कि घर में तो आग लग गई। और टैक्सी वाले को पैसे दिए 20 रुपीज़, और फिर बोले मेरा तो घर चल गया, और रोने लगे फूट फूट के। और वहीं पे उन्हीं का परिवार था, उन्हीं के एक लड़का और वाइफ और बहू और पोते, ये वहीं पे थे। आसपास के लोग सारे इकट्ठे हो रखे थे, मोहल्ले वासी भी वहीं पे ही थे। फिर बहू भी रोने लगी और बेटा भी रोने लगा। तो वाले ने पूछा इनकी कुछ बीमारी वगैरह या फिर ये इतने सदमे में चले गए, क्या हुआ इनको, पूछते हैं। टैक्सी ड्राइवर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया मेरा तो घर चल रहा है और मेरी आंखों के सामने मैं कुछ कर नहीं पा रहा, और मैं तो बाहर से विदेश यात्रा करके वापस लौटा था। मैं बिजनेस के बारे में कोई बातचीत करके आया था बाहर, तो मेरे को तो ये फल मिला है। तो ऑटो टैक्सी वाला भी सोच में पड़ गया, और ऐसे करते ही बड़ा बेटा बोला पिताजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कि मैं अभी बात सुनने के लिए समय नहीं है, मेरा तो रोज़ ही आ रहा है, और आप हो सके तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो, तो पुलिस विभाग को फ़ोन करो कि पुलिस आए और गाड़ी से आग बुझाई जाए, फायर ब्रिगेड। तो बेटे ने बोला कि पिताजी गाड़ी को फ़ोन कर दिया है, पुलिस विभाग को भी फ़ोन कर दिया है, और सारे आ रहे हैं अभी, आपको मेरी बात सुनो। तो पिताजी ने कहा हाँ बोलो भाई। कि पिताजी अब अपनी इस घर पे कोई जिम्मेवारी नहीं है, अपन ने तो ये घर बेच दिया है, इतने करोड़ रुपए में बेच दिया। वैसे करते ही पिताजी के मन में खुशियाँ आई और चुप हो गए, और मन में आशंका हुई कि हाँ अब अपने कोई टेंशन नहीं है, अगले की ही है सारी जिम्मेवारी, अपन तो फ्री हैं। तो आसपास के जो लोग खड़े थे देख रहे थे, वो सारे देख रहे हैं कि ये अभी रो रहे थे, इतनी देर में ये खुश हो गए, इनके हुआ क्या। ऐसे करते उन्होंने कहा कि पिताजी अब कोई डरने वाली बात नहीं है, अपन ने घर बेच दिया है, अगले मालिक के ही दिक्कत होने वाली है। और वही बात 5 मिनट बाद उन्हीं का छोटा बेटा आया और वही रो रहा था, और पिताजी भी उसके साथ रोने लग गए। उसने कहा, पिताजी ने कहा कि बेटे रो क्यों रहा है। कि पिताजी मेरे तो आंखों के सामने घर जल रहा है। और वही बात पिताजी ने वापस बोली, कहा बेटे अपन ने तो घर किसी और को बेच दिया है, अब अपनी इस पे कोई हक नहीं है, तो उसकी अगले की जिम्मेवारी है। ये बात सुनकर उसके मन में हुआ कि पिताजी ये बात गलत है, अपन ने घर तो बेच दिया है, लेकिन अपन को पैसा वगैरह अभी तक कुछ नहीं मिला है, अभी तो सारी जिम्मेवारी अपनी ही है उस घर पे। और वही वापस पिताजी रोने लग गए वहीं पे बैठ के, और सारे मोहल्ले वासियों ने देखा और कहा कि ये बड़ा बेटा आया। तो इस पिताजी ने खुशियाँ आई और चुप हो गए थे, और छोटा बेटा आया तो ये पिताजी वगैरह सारे रोने लग गए थे। क्या ऐसी चीज़ हुई, तो ये क्या कह दिया। कभी बड़े बेटे ने कहा तो चुप हो गए, छोटे बेटे ने कहा तो वापस रोने लग गए। क्या हुए, तो चलो मिलकर देखते हैं। ऐसे वो पास गए। तो इस कहानी का सारांश क्या निकलता है आप मेरे को बताना मैसेज के क्लियर से, और मेरी कहानी आपको कैसी लगी वो भी मेरे को बताना। इसमें साथ और व्यवहार का कुछ ना कुछ मैटर बैठता है, तो आप मेरे को मैसेज में बताना, और मेरी कहानी कैसी लगी उस पर आप लाइक करना मेरे दोस्तों।